Good morning, dear children. How are you all? I hope you all are fine. Children, hard work is the key to success. अगर हमने सक्सेस हासिल करनी है, कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, तो हमें क्या करना है? वी हैव टू वर्क हार्ड. बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है. अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी हम जो है अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, सक्सेस पाएंगे हम. सो from today, you have to work hard to get success. Start working hard from today itself. Children, today we will continue lesson number 11 of our reader book, that is A Life Without Limits. In our earlier class, we were reading the chapter. Let us continue reading. In our previous class, we have read that Deepa Malik was a handicapped woman. She had a dream to become a biker. Her lower body got paralyzed. Below her waist, her body got paralyzed. But she had a thought that nothing can stop her to achieve her dreams. So she joined swimming to give strength to her arms and her shoulders. Now let us read further what happened. Because of her determination to strengthen her arms and shoulders to enable her to ride her bike, Deepa now had the upper body strength to participate in athletic competitions. अब अपनी जो आर्म्स को और शोल्डर्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत देने के लिए उसने स्विमिंग स्टार्ट की थी ना दीपा मलिक ने. तो अब किस किस लिए स्टार्ट की थी, उसको स्ट्रेंथन किस लिए चाहिए थी? अपनी बाइक को चलाने के लिए, बिकॉज शी वांटेड टू बिकम अ बाइकर. बाइकर बनना चाहती थी, है ना. और उसने बहुत मेहनत की, स्विमिंग भी ज्वाइन की, मेहनत करी, और उसकी बाजू में इतनी ताकत आ गई, उसकी आर्म्स और शोल्डर्स में, कि अब उसकी अपर बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि वो एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट कर सकती थी. She took up javelin, discus throw, and shot put, excelling at all three and winning several medals at both national and international athletic events. उसने अब क्या स्टार्ट किया? जेवलिन, डिस्कस थ्रो एंड शॉट पुट. और इन तीनों में उसने बहुत अच्छे जो हैं बहुत अच्छे से करना शुरू कर दिया, और बहुत से मेडल्स भी उसने हासिल किए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे. और अब वो एथलेटिक चैम्पियनशिप्स में, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने लग गई. In 2016, at the age of 45, when most athletes are considering retirement, Deepa Malik set her sights on the Rio Paralympics and went on to become the first ever Indian woman to bring home a Paralympic medal. 46 की एज में, 45 की एज में, 2016 में जब वो 45 की एज में आ गई, 45 ईयर्स की हो गई, तो एथलेटिक्स जो हैं उस समय रिटायरमेंट ले लेते हैं. एथलीट्स जो हैं, एथलीट्स रिटायरमेंट ले लेते हैं एथलेटिक्स से. और लेकिन दीपा मलिक जो है, उसने क्या किया? वो रियो पैरालंपिक्स में उसने शुरू कर दिया जाना, और वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन बनी जो कि पैरालंपिक मेडल लेकर के आई. Deepa has used her success and fame to do better for others. दीपा ने अपनी जो जीत हासिल की है, जो सक्सेस पाई है, और जो अपना नाम कमाया है, वो उसने दूसरों के अच्छाई के काम में लगा दिया, उनके भलाई का काम में लगा दिया. शी शी promotes gender equality and speaks out against the discrimination suffered by girls, and enthusiastically promotes the Beti Bachao, Beti Padhao, Save Daughters
एडुकेट डॉटर्स कैंपेन। दीपा मलिक ने जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दिया कि जो लड़का और लड़की के बीच में जो डिफरेंस करते थे ना लोग, तो उन्होंने इस चीज़ को दूर करने का बहुत काम किया। उन्होंने कहा कि बेटा और बेटी एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और गर्ल्स को, लड़कियों को जो है हर जगह पे समान इक्वल राइट्स जो हैं, अधिकार दिलवाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन था, उन्होंने वो भी किया। As a physically disabled woman herself, Deepa helps men and women with disabilities to secure jobs and earn their own livelihoods. दीपा मलिक ने खुद जो कि विकलांग थी, डिसेबल थी, तो उन्होंने और भी जो विकलांग जो लोग थे, हैंडीकैप जो थे, मैन और वुमेन, उनके लिए उन्होंने उनकी जॉब सिक्योर करने के लिए, उनके जो हैं उनका जॉब्स के लिए और उनका पैसा कमाने के लिए, लाइवलीहुड्स, अपना दाल रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। Her involvement in Accessible India campaign has led her to schools and colleges across the country where she conducts workshops on exclusive education, making people more sensitive towards disabled people and para sports awareness. उन्होंने कंट्री में भी, अपनी इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी, उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस में बहुत जगह पे विज़िट किया। और वहाँ पे जो है उन्होंने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो स्टार्ट किया स्कूल्स कॉलेजेस में जाके, जिसमें कि उन्होंने एजुकेशन पे स्ट्रेस दिया और लोगों को, डिसेबल लोगों के प्रति जो पैरा स्पोर्ट्स में उन्होंने कहा कि पार्टिसिपेट करें, जो हैंडीकैप्स हैं वो इस चीज़ को लोगों को कहा कि बढ़ावा दें कि जो हैंडीकैप्स हैं उनको इसमें पैरालंपिक्स में, पैरा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराएं और उनको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करें। Several corporate organizations rely on her advice to make their offices and businesses more inclusive for differently abled staff and clients. बहुत से कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो उनकी हर बात पर रिलाय करती थी, उन पर ही वो निर्भर रहती थी, ताकि वो अपने बिजनेस और ऑफिसेज को और ज़्यादा एक अलग तरीके से और ज़्यादा एबल स्टाफ रखें और ज़्यादा अच्छा स्टाफ रखें और उनके क्लाइंट्स भी अच्छे से अच्छे और बढ़ें। Based on her inputs, India's sports policy now includes the provision of inclusive sports facilities and actively encourages para sports persons. उन्होंने बहुत सी इनपुट डाली, बहुत से काम किए जो इंडिया की स्पोर्ट्स पॉलिसी के लिए, जो कि अब इंक्लूसिव स्पोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं इसमें बहुत सी दी जा रही हैं। और पैरा स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, जो डिसेबल्स हैं, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया गया। उन्होंने बहुत तरह से इनकरेज किया, उन्होंने हर तरह से उनको हेल्प करने की कोशिश की। Deepa personally assists people with disabilities to take up athletic and adventure sports. दीपा मलिक ने पर्सनली जो है लोगों को हेल्प करा, पर्सनली असिस्ट करा उनको, डिसेबिलिटी होते हुए भी, उनके हैंडीकैप या किसी भी तरह की उनमें कोई प्रॉब्लम होते हुए भी एथलेटिक्स में और एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने पर्सनली उनको हेल्प आउट किया। She has been responsible for transforming India into a more inclusive society
and her work in this field has earned her many awards like the Women Transforming India Award in 2016. उन्होंने इंडिया को पूरी तरह से बदलने में बहुत कुछ किया, सोसाइटी को पूरी तरह से बदलने में बहुत से काम किए, इसीलिए उनको इस फील्ड में बहुत से अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि उनको वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2016 में दिया गया। दीपा इज एन इंस्पिरेशन टू अस ऑल, यंग एंड ओल्ड अलाइक। दीपा मलिक जो हैं, यंग के लिए और ओल्ड के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए इंस्पिरेशन बनकर आई। हर जर्नी हैज नॉट बीन एन ईजी वन, एंड येट शी रिफ्यूजेस टू अलाउ एनीवन टू फोकस ऑन हर डिसेबिलिटीज और द हार्डशिप्स दैट शी फेसेस। उनकी जो जर्नी थी वो वो इजी नहीं थी, आसान नहीं थी। उन्होंने जो इतना सफ़र तय किया वो बहुत आसान नहीं था। लेकिन उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स उनको अपने सफ़र में आई, आगे बढ़ने में उनको बहुत सी दिक्कतें आई, क्योंकि वो डिसेबल भी थी, हैंडीकैप थी, और उन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना किया और बहुत मेहनत करके वो आगे बढ़ती गई। Despite her paralysis, Deepa decided to pursue a dream that gains very little support from others, but she followed it determinedly. दीपा ने आगे बढ़ने के लिए सपना देखा था कि वो आगे बढ़ेंगी, और उनको बहुत कम सपोर्ट मिली, कहीं से भी उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उन्होंने एक निश्चय कर रखा था, वो उनके इरादे पक्के थे कि मुझे आगे बढ़ना है, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया और वो आगे बढ़ी। Her story shows us that no matter how difficult our lives may be, if we have enough determination to chase our dreams, then nothing can stop us. उनकी ये जो स्टोरी है वो हमें ये इंस्पिरेशन देती है, वो हमें ये दर्शाती है कि अगर हमारे रास्ते में बहुत सी मुश्किलें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं हमारी लाइफ में, कोई बात नहीं, फिर भी हमें उनका मजबूती से सामना करना चाहिए, और एक पक्का निश्चय, एक पक्की जो है होप हमारे माइंड में होनी चाहिए कि हमें अपने सपनों को पूरा करना है, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें कोई भी नहीं रोक सकता। किसी भी तरह की किसी भी प्रॉब्लम के साथ हम अपने निश्चय को, अपने सपनों को पूरा करने से नहीं कोई रोक पाएगा हमें। तो इसी के साथ ही हम ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया हमने, और हमें क्या सीखने को मिला कि हमें जो है कोई भी रोक नहीं सकता अगर हम जो है पक्का निश्चय कर लें। अगर हम डिटर्मिन्ड हैं तो हमें लाइफ में कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। नंबर 1, चूज अ करेक्ट ऑप्शन। बेटा, here you are having 3 options. You have to take the correct option. Number 1, who was the daughter of an army officer, wife of an army veteran and mother of 2? इनमें से बेटा कौन ऐसी थी जो आर्मी ऑफिसर की डॉटर थी, आर्मी वेटरन की वाइफ थी, और 2 बच्चों की मदर थी? प्रतिभा पाटिल, दीपा मलिक, गुलपनाग। Number 2, which major sports award was given to her in 2012? उनको 2012 में कौन सा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया था? पद्मश्री, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। Number 3, Deepa Malik was diagnosed with dash in 1999. 1999 में दीपा मलिक को क्या डायग्नोज किया गया था? स्पाइनल ट्यूमर, कैंसर, पैरालिसिस। Number 4, Deepa swam across dash river for a kilometer against the current. दीपा मलिक कौन सी नदी में वो तैरी थी
पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में, गंगा, कावेरी, यमुना। नंबर 5, विच इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास? हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है? बॉम्डियल पास, शिपकीला पास या फिर खारदुंगा ला पास? कौन सा हाईएस्ट मोटरेबल पास है जिसपे कि बहुत ऊंचाई पे ऐसा पास जिसपे कि मोटरसाइकिल बाइक्स जो हैं वो चलती हैं? राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। बेटा जो स्टेटमेंट्स ठीक है उसको टी लिखेंगे और जो स्टेटमेंट्स गलत हैं उसको एफ लिखेंगे। नंबर 1, दीपा वॉज एन आर्मी ऑफिसर। दीपा आर्मी ऑफिसर थी। नंबर 2, आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम हर सर्जरीज एट द एज ऑफ 36 दीपा बिकम अ बाइकर। 36 की एज में जब उसकी सर्जरी से उसकी रिकवरी हो गई दीपा की, तो दीपा बाइकर बन गई। नंबर 3, रघु एंड द रोडीज क्रू डिड नॉट इनवाइट दीपा ऑन देयर टीवी शो रोडीज। रघु और उसके जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी पूरी जो टीम है रोडीज की, उन्होंने दीपा को अपने टीवी शो रियलिटी टीवी शो रोडीज के लिए इनवाइट नहीं किया। नंबर 4, इन द ईयर 2012 दीपा वॉज अवॉर्डेड अर्जुन अवार्ड। 2012 ईयर में अर्जुन अवार्ड दीपा को दिया गया। नंबर 5, सेव डॉटर्स एडुकेट डॉटर्स इज बेटी बचाओ बेटी लिखवाओ। सेव डॉटर्स और सेव एडुकेट डॉटर्स बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी लिखवाओ को कहा जाता है। Now is short answer questions. You have to write the answers of these questions in brief. Number 1, who was Deepa Malik's husband? Deepa Malik के husband कौन थे? Where was he when she was first diagnosed with spinal tumor? जब उनको पहली बार दीपा मलिक को डायग्नोज हुआ कि उनको स्पाइनल ट्यूमर है, तो उस समय उनके हस्बैंड कहाँ थे? Number 2, how did Deepa Malik strengthen her arms post her surgeries? दीपा मलिक ने अपनी सर्जरी के बाद अपनी आर्म्स को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया, कैसे स्ट्रेंथन की? Number 3, which 3 athletic events did Deepa take up after gaining upper body strength? उसकी ऊपर की बॉडी में स्ट्रेंथ आने के बाद दीपा मलिक ने कौन से 3 इवेंट्स थे एथलेटिक्स वाले जो उसने स्टार्ट कर दिए थे? नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। बेटा इसमें आपने आंसर्स जो हैं थोड़े डिटेल में लिखने हैं, थोड़े लंबे आंसर्स लिखने हैं। नंबर 1, व्हाट डू यू थिंक केप्ट दीपा गोइंग? कौन सी चीज आपके हिसाब से है जिससे दीपा आगे ही आगे बढ़ती रही? What makes her different from other people who give up so soon? और जो लोग हैं जो एकदम से कोई भी काम जो है बहुत जल्दी से छोड़ देते हैं, वो उनको कैसे उनसे अपने आप को अलग करती है? दीपा जो है उनसे कैसे अलग है? नंबर 2, what were the 2 opinions that the doctor gave her? कौन से 2 ऐसे ओपिनियन हैं जो डॉक्टर ने उसे दिए हैं? नेक्स्ट इज व्हाट डिड शी चूज? कोई 2 ऑप्शंस बताइए जो डॉक्टर ने उसको चूज करने के लिए दिए थे। कौन से 2 ऐसे ऑप्शंस थे डॉक्टर ने चूज करने के लिए दिए और उसने कौन सा ऑप्शन चूज किया? नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज, एम, आर। बेटे अब यहाँ पे आपने इज, एम या फिर आर को फिल करना है। आपको पता ही होगा कि इज यूज होता है जहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और एम यूज होता है आई के साथ, और आर यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नंबर 1, आई डैश वेरी हैप्पी टुडे, क्या आएगा? आई के साथ एम। नंबर 2, सुशांत डैश 10 years ओल्ड, अगेन सुशांत क्या है? सिंगुलर, क्या आएगा? इज। नंबर 3, दे डैश वेरी रिच,
क्या आएगा? आर। They are very rich. Number 4, nothing dash good enough for you. Number 6, no, sorry, 5, mom and dad dash going to a party today. Number 6, Scooty dash a black cat. Number 6, Scooty dash a black cat. Number 7, the dogs dash wild today as they just saw two cats squabbling. Now, my word bank. Enhance your vocabulary by understanding the other ways to say on the other hand. बेटा, ये जितने भी वर्ड्स आपको गिवन हैं इन सब का मीनिंग सेम है. मीनिंग इनका यही है कि दूसरी तरफ. ठीक है, लेकिन इनको आपने नाउ यूज एनी 5 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू मेक योर ओन सेंटेंसेस दैट ब्रिंग आउट द मीनिंग क्लियरली. आपने इनमें से कोई भी 5 वर्ड्स जो हैं उनको आपने सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं उनके, लेकिन उनका मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है, एनी 5 वर्ड्स यू कैन फ्रेम इन अ सेंटेंस. हाउएवर, otherwise, on the flip side, in contrast, nevertheless, having said that, alternatively, in any case, on the contrary, whereas, nevertheless, sorry, nonetheless. Fill in the blanks using is, am, are. बेटा यहाँ आपने blanks में is, am, are यूज़ करना है. नंबर 1, is हम कहाँ यूज़ करते हैं? is हम सिंगुलर, जहाँ हमारा सिंगुलर पर्सन होता है सब्जेक्ट, तब हम इज़ यूज़ करते हैं. आर हम यूज़ करते हैं जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और एम यूज़ करते हैं आई के साथ. नंबर 1, आई डैश वेरी हैप्पी टुडे. आई के साथ अब क्या यूज़ होगा? एम. नंबर 2, सुशांत डैश 10 years ओल्ड. यहाँ क्या आएगा? सुशांत सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? इज़. नंबर 3, they dash very rich. Number 4, nothing dash good enough for you. Number 5, mom and dad dash going to a party today. Number 6, Sooty dash a black cat. Number 7, the dogs dash wild today as they just saw 2 cats squabbling. It's time for cursive writing. Today we are going to take up the topic, do you know? Why are there 2 layers in a chapati? When a ball of dough is rolled out evenly and placed on a tawa, the bottom layer heats up first. The water present in it evaporates and exerts a pressure upwards. Like this you have to write. Now it's time for homework. Do bookwork in your reader book
and question answers in your notebook. That's all for today. See you very soon in our next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.